हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्या। एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पे। आज हम फिर से क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि CUCT यानी कि कॉलेज के एंट्रेंस का कंप्लीट प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा मैथ्स का। वही हम कर रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था। परसेंटेज चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने आई थिंक 12 तक कर लिया था हमने क्वेश्चंस। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है परसेंटेज का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले जाइए पार्ट 1 को देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने कंसेप्ट कैसे बिल्ड करना है वो सिखाया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा, वरना आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। होपफुली जो मैंने आपको बोला था टेबल्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जहां तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्यूब रूट जो है 10 तक, स्क्वायर रूट आपको 20 तक एंड टेबल्स एटलीस्ट 20 तक आपको याद होना चाहिए। तो आप उस पर वर्क कर रहे होगे। उसको याद करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करोगे तो जो आप सोच रहे हो 40 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन को 40 सेकेंड में करके आप निकल जाओगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन में फंस गए तो फिर 40 सेकंड में कभी कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है। फिर आपको वो 2-3 मिनट लेके जाएगा, और 2-3 मिनट लेके गया यानी आप कई 100 बच्चों से पीछे आ जाओगे और कई कॉलेजेस में नीचे आ जाओगे। तो इतना सा काम है। अगर आप एक दिन में एक भी याद करोगे तब भी आपसे हो जाएगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप करना शुरू कर दो। ईजी होगा आपके लिए भी और इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 12 तक होपफुली मैंने कर लिया था। अब हमें 13 पे प्रोसीड करना है। आइए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। अगर आपने 12 तक किया है तो 13 आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। स्टूडेंट गॉट 20% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स। उसको 20% मार्क्स आते हैं एंड वो 30 से फेल कर जाता है। ठीक है, 30 से फेल कर जाता है। अनदर स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड फेल बाय 42 मार्क्स। एक बच्चा है जो कि 20% मार्क्स लेके आता है और वो 30 मार्क्स से फेल कर जाता है। चलिए एक चार्ट फिर से जैसे मैंने बनाया था वैसे बनाते हैं। ये 0% है, यहां से एक बच्चा आया 20% पे आया, लेकिन फिर भी ये था पासिंग लाइन। इस पासिंग लाइन में और इसमें जो है 30 मार्क्स का गैप था, 30 मार्क्स का गैप था। एक बच्चा था जो कि 32% लेके आया, 32। दूसरा बच्चा था, ये मान लो A है, ये B है। B था जो कि 32% मार्क्स लेके आया है, यानी कि ये कहीं यहां लेके आया है 32%, और इसने स्कोर 42 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। इसने 42, यानी यहां से यहां का सफर कितना है, 42 का है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक पर्सन जो कि 20 मार्क्स लेके आया है वो 30 से फेल कर गया है। ठीक है, ये अगर पासिंग लाइन है तो ओके, वो क्या किया है, 30 से फेल कर गया। एक पर्सन जो 32% लेके आया, 42 एक्स्ट्रा लेके आया है। अब हमें बताना है कि पासिंग मार्क्स क्या है, तो हम दोनों चीज निकालेंगे। हम टोटल मार्क्स भी निकालेंगे और हम पासिंग मार्क्स भी निकाल लेंगे। हमसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों ही आना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, अच्छी बात है, आप ऑप्शन को यूज करके बोलोगे सर ऑप्शन का क्या मतलब, आप दोनों चीज बता रहे हो। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं, मैं आपको आंसर निकालना सिखाने आया हूँ। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज में कितना फर्क है, ठीक है, परसेंटेज में कितना फर्क है, देखिए परसेंटेज में कितना फर्क है, 20 + 32 यानी कि 12% का फर्क है। क्या समझ पा रहे हो आप। तो क्या किया मैंने, 32% में से 20% लेस कर दिया, हमारा आ गया 12%। ठीक है, अब मार्क्स में कितने का फर्क है देख लेते हैं एक बारी। 42 + 30 यानी 72। मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, बट फिर भी 72 मार्क्स का फर्क है। ठीक है, यानी यही 12% में 12 का फर्क है, मार्क्स में 42 का फर्क है, यानी यही 12 जो है ये 72 है। हम क्या ऐसा कह पाएंगे, क्या हम ऐसा कह पाएंगे कि 72 ही, वेट ये लाइट पेन हो गया, 72 ही हमारा 12% है, देन 100% कितना होगा। 72 ही 12% है तो 100% कितना होगा, बहुत इजी है। अगर इसको कट करेंगे, अगर इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना था 12% ना, 12%, 12 6 जा 72, यानी टोटल मार्क्स कितना है 600, टोटल मार्क्स 600 है। अब आपसे पूछा गया है कि पासिंग बताओ, पास कितने मार्क्स बच्चा लाए जो पास हो जाए। तो आपको पता है 30 मार्क्स तो उसको लाने हैं, ये वाला पासिंग तो जाने का 30 तो लाना है, इतना हमें पता है पहले से मार्क्स के फॉर्म में। इतना और हम निकाल ले तो हमें पता चल जाएगा। तो
ये 100% है, ये 100% है, हमें 20% जानना है तो कितना हो जाएगा। अगर 600 100% है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 600 अगर 100% है तो 20% कितना होगा, कितना होगा 120, यानी 120। यहां से यहां 120 हो गया और यहां से यहां 30 है, दोनों मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 150। यानी बच्चा अगर 150 मार्क्स लाएगा तो 0 से लेके पासिंग तक पहुंच सकता है, यानी पासिंग मार्क्स कितना है 150। आप आंसर लगाओ ए और आगे बढ़ो, ठीक है। होपफुली ये चीजें समझ में आई होगी, आपको ड्रॉ करने की भी नीड नहीं होगी एग्जामिनेशन हॉल में, आप सिर्फ अभी प्रैक्टिस के टाइम ड्रॉ करो ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके, देन आपके बिना प्रैक्टिस के भी, बिना इसको बनाए भी ड्राइंग को आप आसानी से आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी, ठीक है। इनकम ऑफ ए, दो पर्सन है ए और बी, पेन लेता हूं दूसरा मैं, ठीक है। एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। इनकम ऑफ ए इज 30% मोर, यानी अगर मैं कहूं तो ये 130 है, अगर बी 100 है तो ये 30% मोर यानी 130 है, सिंपल है ना। ये 100% है तो ये 130 है, रेशियो में आ जाते हैं 100 और 130, ठीक है। चलो अब कह रहा है हाउ मच परसेंट बी इनकम इज लेस देन ए, बी का इनकम ए से कितना कम है। याद कीजिए मेरी स्टोरी, पहले तो आप देखो 0 0 कॉमन है तो आप हटा सकते हो, कुछ कट रहा होता है तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे 13,000 लिखो और 10,000 लिखो तब भी रेशियो सेम है, 13:10 लिखो तब भी रेशियो सेम है। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका अमाउंट कितना बड़ा है, रेशियो में सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका अमाउंट क्या है, ठीक है। चलिए, यानी रेशियो ए का इनकम अगर 13 है तो बी का 10 है, तभी तो ए का 30% मोर है। आपसे पूछा गया है इनकम का हाउ मच परसेंट बी का इनकम, बी का इनकम छोटा है ए के इनकम से, बी का इनकम छोटा है ए के इनकम से। किस से कंपेयर कर रहे हैं, ए के इनकम से कंपेयर कर रहे हैं। तो नीचे कौन सा आएगा, याद है से वाला नीचे आता है, तो नीचे कौन सा आएगा, ए का इनकम 13, ठीक है। और किसको कंपेयर करना है, कितना छोटा है, तो ये कितना छोटा है इससे, ए जो बी जो है वो कितना छोटा है, 3 का छोटा है। ये 13 है, ये 10 है, तो 3 का छोटा है। 3/13 इंटू 100 आ गया आपका आंसर, ठीक है। एग्जाम में हालांकि आपको ऐसा दिया जाए कि आप इजीली सॉल्व कर सको, बट ये भी आपका आंसर है। अगर आंसर में ऑप्शन में कुछ अलग तरह का है तो आप उसको भी मेंशन करते हो, बट ये आपका आंसर है। ये हमने बी को कंपेयर किया है, बी कितना छोटा है, किससे कंपेयर किया है, हमने ए से कंपेयर किया है। और क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा गया है तो इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व करो, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, थोड़ा पॉइंट में आप भी निकालो, ठीक है। सारा काम मैं कर दूंगा तो कैसे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा किस से किसको, ये वाला आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। परसेंटेज में यही हेल्प आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएगा, ऊपर किसको लिखे नीचे किसको लिखे। किस से कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे आएगा, किसको कंपेयर कर रहे हैं वो ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, अगर आपको पिछला वाला समझ में आया होगा। द इनकम ऑफ, अच्छा कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऑप्शन कहाँ गया सर, जरूरी है क्या, मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑप्शन होगा मिलेगा, आप कर लेना, ठीक। वैसे मैंने आगे दिए हैं क्वेश्चन, इस कुछ क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हैं ताकि आप कंसेप्ट पे फोकस कर सको, और कोई रीजन नहीं है। द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन बी, ए है और बी है, ए का इनकम 40% लेस है, जिससे कंपेयर कर इसको 100 ले लो, 40% लेस यानी 60 हो गया। अगर इसके पास 100 रुपये है तो इसके पास 60 रुपये है, 40% कम है, ठीक है। देन बी इनकम, बी से 40 कम है। हाउ मच परसेंट इज बी इनकम मोर देन ए, बी का इनकम ए से कितना ज्यादा है, तो 40 ज्यादा है ना, 40 ज्यादा है ना, बी का इनकम ए से 40 ज्यादा है, ठीक है। देन आप देखो यहाँ पे बी की इनकम को कंपेयर किया जा रहा है, बी के मोर इनकम को, ठीक है। यानी बी का मोर इनकम कितना है 40 है, किस से कंपेयर कर रहा है, ए से। ध्यान से, हाउ मच परसेंट इज बी इनकम मोर देन ए, बी का इनकम कितना ज्यादा है ए से, ए की इनकम से वाला कौन आता है नीचे, ए की इनकम कितना है 60, ठीक है। ए की इनकम से कंपेयर हुआ है, ए कितना है 60,
बी की इनकम कितनी ज्यादा है ए से? 40, 40/60 इंटू 100, 2/3, यानी आप कह सकते हो 66.66%। याद होगा 1/3 मैंने क्या बताया था? 33.33%। तो 1/2/3 कितना हो जाएगा? 66.66%। यही है आपका आंसर। लगाइए, आगे बढ़िए। क्या लगता है आपको इसके लिए लेट x बी x 40x 4.5x ऐसा करने की कोई नीड है क्या? कोई नीड नहीं है। बहुत प्यार से आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया क्या? 20% लेस देन इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बी, बी इनकम इज 20% लेस देन। ओके, चलिए ये नया क्वेश्चन है, अच्छा है, ठीक है। द इनकम ऑफ ए, एक ही इनकम, ठीक है, एक ही इनकम 40% इज मोर देन बी, ए की इनकम जो है वो 40% ज्यादा है बी से, यानी कि ए की इनकम 140 है, अगर बी की इनकम 100 है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर बी की इनकम बोल रहा है ए की इनकम 40% ज्यादा है बी से, यानी ए की इनकम 140 है, बी की 100 है। बी इनकम इज 20% लेस देन सी। अच्छा चलो यहां पे एक सी भी बना लो। बी इनकम इज 20% लेस देन सी, यानी बी 80 है अगर सी 100 है। ध्यान से समझना, मैं एक एक लाइन को लिखते जा रहा हूं। उसने मुझे पहले लाइन में क्या बोला यहां से यहां तक कि ए की जो इनकम है वो 40% मोर है बी से, मैंने लिख दिया यहां पे ए की इनकम 40% यानी कि 140% है बी का, ठीक है। सेकंड में बोलता है बी इनकम इज 20 लेस देन सी, बी की इनकम 20 कम है सी से, यानी अगर सी 100 है तो बी 80 है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब चलिए, अब बोलोगे सर ये ए बी सी का रेशियो कैसे निकलेगा? तो आइए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो एक बार ध्यान से, क्या सब में 0 कॉमन है? यस सर है, तो काट दो ना फिर। 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, क्या आ गया हमारे पास? 14, 10, 8, 10, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या होता है रेशियो निकालने के लिए। अगर आपको आसान लगे तो यहां पे 8 लिख दो। ये हमने क्या किया, 8 यहां था तो यहां भी जहां खाली था वहां पे हमने 8 लिख दिया। यहां पे इस साइड खाली क्या है? 10, तो हमने यहां पे 10 लिख दिया। क्या ये दो बात आपको समझ में आया? मैंने क्या किया, जैसे यहां पे जो खाली स्पेस है तो इसको हमने यहां बढ़ा दिया, और यहां पे जो खाली स्पेस है इसको हमने यहां बढ़ा दिया। अभी आप देखो तीनों में कोई चीज कटने के लिए कॉमन है तो सर ये 5 से 2 से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 2 से जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये भी 2 से जाएगा तो 7 हो जाएगा। और कुछ कट सकता है क्या? ये सर 2 से जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तीनों में कॉमन टेबल से कटना चाहिए, ठीक है। 2 से जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 से जाएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का ये हो गया, बी का ये हो गया, सी का ये हो गया। ओके नाउ चलिए मैं वापस से ब्लैक पेन ले लेता हूं। 7 4 जा 7 का टेबल याद होगा, 7 7 7 21, 7 7 7 14, 7 21, 7 4 28, सॉरी माफ कीजिएगा 28, ठीक है। यहां पे 5 का टेबल याद होगा, 5 1 5 5 10, 5 15, 5 4 20। आपको लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको कैसे करना है? 5 5 जा 25, ओके। अब देखिए ये आ गया अपने पास फाइनल रेशियो, ठीक है। ये आ गया अपने पास फाइनल रेशियो 28 28 20 25। अब आपको पूछा गया है फाइंड द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए और सी। ए की इनकम ये है, सी की इनकम ये है, तो यानी ए और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? 28:25। क्या आपको ये इतनी सी बात समझ में आई? क्या आपको ये इतनी सी बात समझ में आई? क्या किया हमने कुछ नहीं किया, जितना क्वेश्चन में बोलते गया हम लिखते गए, ठीक है। आप अगर सही से इसको देखोगे तो आपको इतना करने की नीड भी नहीं थी। यहां तक आपने देख लिया। अगर आपको एग्जाम में सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे, एक बार मैं वो भी करके बताता हूं। चलिए रब कर दूं मैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। आपको बोला गया एग्जामिनेशन हॉल में कि बेटा क्वेश्चन को निकालना है 40 सेकंड में। आपने देखा ए बी सी तीन चीजें, ए इज 40% मोर देन बी, ए इज 140, ये 100 हो जाएगा। बी इज 20% लेस, यानी कि ये 80 हो जाएगा। देन सी, सी से छोटा है ना तो सी 100 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 0 कट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी को 8 को यहाँ एक्सटेंड करना है, 8 को यहाँ कर देना है, यहाँ पे 10 को कर देना है। आप देख सकते हो ये सब में 2 2 से कट रहा है। 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 4, 2 से कटेगा 4, 2 से कटेगा ये 5, ठीक है। यहाँ 2 से कटेगा 7, 2 से 5 और 2 से 5। ए और सी का, बी का निकालना जरूरी था? नहीं था सर।
लेकिन हमें बी का लिखना जरूरी था ताकि हम उन दोनों को मर्ज कर सकें। तो 7 4 जा 28 रेशियो 25, ए और सी का रेशियो ये आ गया 28 रेशियो 25। तो क्या ये आपको बात समझ में आई? इसको करने में आपको क्या लगता है 40 सेकेंड से ज़्यादा लग जाएगा क्या आपको? हो सकता है अभी लग रहा होगा, बट टाइम दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं लगेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वेराइटी का क्वेश्चन करते हैं। 2/5 ऑफ द वोटर प्रॉमिस टू वोट फॉर मुलायम सिंह। समझिए पॉलिटिकल सवाल है, ज़्यादा दिल नहीं लगाना है इसमें, ठीक है आपको। मुलायम सिंह यादव खैर क्या बोले अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो बन ही सकते हैं, ठीक है। 2/5 यानी कि 2/5 जो थे, मतलब यूपी में टोटल मान लेते हैं जितने भी लोग थे उसमें से 2/5 ने बोला मैं तो मुलायम सिंह को ही दूंगा, मुलायम सिंह यादव को ही वोट दूंगा। रेस्ट जो बच गए थे उन्होंने प्रॉमिस किया मायावती को। तो 2/5 जब इनको दे चुके हैं प्रॉमिस, तो बच कौन से गए हैं? 3/5 ही तो बच गए हैं, ठीक है। टोटल को इन्होंने 5 माना है, 5 तभी तो नीचे है टोटल, ठीक है। 2 अगर मुलायम को दे रहे हैं तो 3 मायावती को देंगे। ऑन द इलेक्शन डे, पहले मैं इसको थोड़ा क्लियर करके लिखता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये हैं हमारे मुलायम सिंह जी यादव जी, और ये है हमारी मायावती। भावनाओं में नहीं बहना है आपको, ठीक है। मुलायम सिंह जी को बोला था कि कितना 2/5 ना, 2 लोग, टोटल 5 लोग हैं, ऐसा मान लेते हैं टोटल यूपी में 5 लोग हैं, क्योंकि हमने 5 से कंपेयर किया तो 5 मानना आसान है अपने लिए, ठीक है। 2 जो है मुलायम सिंह यादव को देंगे और 3 जो बाकी जो है मायावती को, यानी कि 3 मायावती को देंगे, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा गया है, अच्छा आपको ये तो मैंने पहले ही बताया ना, ये 2:3 है, आप इसको 200 रेशियो 300 भी लिख सकते हो, 2000 रेशियो 3000 भी लिख सकते हो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं। ऑन इलेक्शन डे 15% वोटर वेंट बैक टू द प्रॉमिस टू वोट द मुलायम। मुलायम सिंह जी को 15% जिन्होंने प्रॉमिस किया था उन्होंने धोखा दे दिया, ठीक है। 15% ने धोखा दे दिया। अच्छा चलो 15%, अब 2 का 15% निकालना मुश्किल होता है, तो हम नहीं निकालेंगे 2 का 15%। 2 का 15% निकालेंगे पॉइंट में आएगा, हमें नहीं चाहिए सर सरदर्दी पॉइंट में। तो एक काम कीजिए ना, आपको अगर सरदर्दी नहीं चाहिए तो आप टोटल को ही बढ़ा लो, कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, सारा तो रेशियो में। इसको 500 कर लो, इसको 200 कर लो, इसको 300 कर लो, कोई फर्क पड़ा क्या? अभी भी रेशियो वही है, 2:3 का है। अब इसका 15% निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 15% वेंट बैक, यानी कि मुलायम सिंह यादव के 15% कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 15% कितना होता है? 10% इज 20, इसका 10% करते हैं, 1 0 हटा देते हैं। 10% अगर 20 है तो 5% 10 होगा, यानी 30 लोग जो हैं वो यहां से मुलायम सिंह जी को धोखा दे गए, ठीक है। अब इन्होंने धोखा दिया तो जाएंगे किसके पास? 2 ही तो कैंडिडेट है ना, अगर इन्होंने इनको धोखा दिया तो जाएंगे किसके पास? मायावती के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है? मुलायम सिंह जी को जिन्होंने प्रॉमिस किया था उन्होंने वोटिंग मशीन के अंदर जाकर धोखा दे दिया, तो धोखा दिया तो देंगे किसको? 2 ही तो कैंडिडेट है, मुलायम सिंह और मायावती। तो मुलायम को नहीं दिए तो मायावती को दिए होंगे, ठीक है। अब अगला कहता है एंड 25% ऑफ वोटर वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट टू मायावती। अच्छा 25% जो वोटर जो मायावती को प्रॉमिस किए थे, यानी टोटल 300 प्रॉमिस किए थे, इसका 25% क्या हुए? धोखा दे गए मायावती को। 25% कितना हो जाएगा? 300 ऐसे निकालना आपको, 100% है तो 25% कितना होगा? ये जो स्टोरी बोलता हूँ ना 300 100% है तो 25% कैसे होगा? ऐसे बोल के एग्जाम में करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 75, यानी 75 धोखा देगा तो माइनस कर देंगे। अगर धोखा दिए हैं तो किसको देंगे वोट? ये मुलायम सिंह यादव को देंगे, यानी कि 75 यहां आ जाएगा। अभी क्या है, चलिए अब सम करते हैं, ठीक है। सम कर लेते हैं, यहां पे मैं पेन चेंज कर लेता हूं, आ जाइए। 200 पहले से इनको प्रॉमिस कर चुके थे, ठीक है, जिसमें से कि 30 चले गए, धोखा दे दिया। 75 आ गए, यानी मुलायम सिंह यादव को धोखा कम लोगों ने दिया और जुड़ने वाले लोग ज्यादा हो गए। तो कितना हो गया? 245, 7 3 जा, यस। कैसे किया मैंने? 75 में से 70 में से 30 गया 40 और उसमें 5 लगा दिया 45। यहां पे क्या हुआ? 300 लोगों ने मायावती को वोट देने के लिए बोला था, 30 लोग और आ गए लेकिन 75 लोग चले गए, यानी 45 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 255 बच जाएगा, ठीक है। 255 हो जाएगा क्योंकि 45 चला गया, हाँ ठीक है। लेस कर लेना आपने, मैंने किया क्या यहाँ पे देख लो, 300 + 30
-75। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 30 में से ये जाएगा तो माइनस का 45 बचेगा, और इसमें से माइनस 45 करेंगे तो 255 बचेगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आती होंगी आपको। अब आपसे पूछा क्या गया है, देखिए मुलायम वॉन मायावती वॉन बाई 1500 वोट, 1500 वोट से मायावती, ऑब्वियसली बात है इनको इतना वोट मिला है, मायावती को ज़्यादा वोट मिला है, यानी मायावती जी जीत गई हैं। ठीक है, अब जीत गई हैं तो खुशियां मनाते हैं, 1500 वोट से जीत गई हैं। असल में फर्क देखें रेशियो में तो कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, 45 और 55, इन दोनों को लेस करेंगे तो फर्क कितने का है, 10 का है। लेकिन आपके डेटा में कहा गया है कि वो जो मायावती जीती है ना, वो 1500 वोट से जीत गई हैं, तो यही 10 की वैल्यू 1500 है, 10 की वैल्यू 1500 है। और आपसे पूछा गया टोटल वोटर कौन है, टोटल वोटर तो ये थे ना, टोटल वोटर कितने थे, 500 ही थे ना जो हमने माना था, हैं कितना हो तो हमें भी नहीं पता है, रेशियो में खेल रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है, 2%, 3%, 10% रेशियो में खेल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, 10 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू देखो 1500, 10 का वैल्यू 1500 है तो 500 का वैल्यू कितना होगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 15 5 जा 75, 000, इतने लोग हैं। यानी 10 की वैल्यू इतनी है, करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 150 आ जाएगी। ठीक है, 150 150, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75000 आ जाएगा क्या, यस सर आ जाएगा। तो टोटल यूपी में कितने लोग थे, टोटल वोटर कितने थे, 75,000। क्या ये इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत आसान सा था, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक लगाया है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ लॉजिक लगाना है, निकालना है। चलिए होपफुली आपको ये समझ में आएगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नहीं समझ में आया तो एक बार कोशिश करना, फिर से आप वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है अपने पास पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 8000, एक गांव का जो पॉपुलेशन है वो 8000 है। इफ देयर इज अ इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन बाय 10%, ओके, जब पॉपुलेशन है तो वहां मेल फीमेल दोनों होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे, मेल का पॉपुलेशन 10% से बढ़ गया और फीमेल का पॉपुलेशन 8% से बढ़ गया। ठीक है, और ओवरऑल पॉपुलेशन जो है, ओवरऑल पॉपुलेशन 9% से बढ़ गया। देन आपको बताना है मेल कितने हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग एफर्ट्स आप कितना ज़्यादा सोच सकते हो लगेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा पहले एक बारी वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मोस्टली बच्चे छोड़ जाएंगे, लेकिन कोई खास चीज़ नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है। मैं 2 बार ये क्वेश्चन को समझाऊंगा, इसीलिए ध्यान लगाना। एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं बोलता हूँ ये 100 है, ठीक है, 100 है, टोटल 100 है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें से मेल और फीमेल 2 होंगे, मैं डार्क पेन ले लेता हूँ, मेल फीमेल दोनों होंगे। मान लेते हैं ये 50 होंगे और ये भी 50 होंगे, मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ मेल 10% से बढ़ जाते हैं और फीमेल भी 10% से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10% से बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, ये भी 55 यानी 55 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको 10% से बढ़ाया, इसको 10% से बढ़ाया, तो टोटल पॉपुलेशन भी तो 10% से बढ़ जाएगा ना। 10% से बढ़ेगा तभी इन दोनों को सम करो, कितना आ रहा है, 110 आ रहा है। यानी अगर मैं इन दोनों को सेम रेशियो से बढ़ाऊंगा तो टोटल भी सेम रेशियो से बढ़ जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से मैं बोलता हूँ, क्या बोला मैंने सिर्फ इतना बोला कि मान लेते हैं आप 100 लोग हो क्लास में, बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ जो है वो 50 हैं, गर्ल जो है वो भी 50 है, कुछ भी रेशियो हो सकता है, कुछ भी 45 50 10 20 कुछ भी ले लो आप। ठीक है, 90 और 10 ले लो, कुछ भी रेशियो ले लो। मैं बोलता हूँ बॉय जो है वो 10% से बढ़ गया है, गर्ल भी 10% से बढ़ गई हैं। जब बॉय 10% से बढ़ा तो कितना हो गया, 55 हो गया, और जब गर्ल भी 10% से बढ़ी तो 55 हो गई। यानी दोनों को अगर मैं सेम रेशियो से बढ़ाऊंगा तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 110, यानी टोटल भी उतने ही रेशियो 10% से बढ़ गया।
आपने देखा, इसको 10 से इंक्रीज किया, इसको 10 से इंक्रीज किया, तो टोटल भी 10 से इंक्रीज हो जाता है। ये इतनी बात समझ में आई है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। ये देखिए, पहले तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आइए ब्लू पेन यूज करते हैं। पॉपुलेशन 8000 है, 8000 है। मेल कुछ भी होंगे, हमें नहीं पता सर, फीमेल कुछ भी होंगी, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है ये 10 से बढ़ गया है और ये 8 से, फीमेल जो है 8 से बढ़ गई हैं और टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9% से बढ़ गया है। यही हुआ है। अब देखो, ये 10 से बढ़ा है, ये 8 से बढ़ा है, ये 9 से बढ़ गया है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक लगाइए। 10 को क्या मैं 8 + 2 लिख सकता हूं? ऐसा किया क्यों सर आपने? मुझे ये और ये इक्वल करना था, ये और ये इक्वल करना था। ठीक है, चलिए, कहाँ गया अपना इरेजर? ये रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अगर 9% से बढ़ा होगा तो ये हो कितना गया होगा? 8 9 जा 72, यानी कि 8720। टोटल 720 पॉपुलेशन बढ़ तो गया है, टोटल पॉपुलेशन 720 से बढ़ गया है, जिसमें कि 10% मेल बढ़े हैं और 8% फीमेल बढ़े हैं। मैंने इस 10% को 8 + 2 कर दिया, 8 + 2 कर दिया। अब दोनों 8 से बढ़ेंगे, अगर मेल भी 8 से बढ़ेगा, लेट्स सपोज 2 को इग्नोर करते हैं, और फीमेल भी 8 से बढ़ेंगी, तो इनको भी तो 8 से ही बढ़ना चाहिए था, बट ये बढ़े तो 9 से हैं। अगर ये भी 8 से बढ़ा होता, ये भी 8 से बढ़ा होता, तो टोटल को भी 8 से ही इंक्रीज करना चाहिए था, यानी कि इतना होना चाहिए था। लेकिन असल में है कितना? ये कितना है? ये 80 और इंक्रीज हुए हुए हैं, 80 और इंक्रीज होना इतना चाहिए था। अगर दोनों 8 से इंक्रीज करते तो ये भी 8 से ही इंक्रीज करता और होना इतना चाहिए था। लेकिन जब डेटा आया तो उन्होंने बोला 9% से बढ़ गया है और इतना हो गया, यानी 80 ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब 80 बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है सर इतना ज्यादा? 80 कैसे बढ़ गया? क्योंकि यहां पे 2% और था, यानी 80 ही 2% है। यही 2% है जो कि ये फर्क लेके आया है क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर आप समझ पाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यही 2% है, तो 100% कितना होगा? 4000, यानी 4000। ये 2% किसका था? मेल का था, यानी मेल 4000 हैं। अगर मेल 4000 है तो फीमेल कितना होगा? फीमेल भी 4000 होंगी। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? देखो, मैं एक बारी लास्ट टाइम फिर से आपको समझा रहा हूं, समझना। ठीक है, मैंने बोला 8000 टोटल पॉपुलेशन था, कुछ मेल थे कुछ फीमेल थे। बोलता हूं मेल जो है 10% से बढ़ा है, फीमेल 8% से बढ़ा है। मैंने बोला 10 को 10 मत मानो, 8 + 2 मान लो। ठीक है, उसने बोला पॉपुलेशन जो है टोटल 9% से बढ़ा है, यानी 8 9 जा 72, 720 इतना हो गया होगा। अगर मैं मानता कि मेल भी 8 से ही बढ़ा है और फीमेल भी 8 से बढ़ा है, तो टोटल पॉपुलेशन को भी 8 से बढ़ना चाहिए था, तो कितना हो जाता? 8640। लेकिन ये 80 ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये 80 ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि मेल के पास 2% एक्स्ट्रा है। तो ये जो 80 है यही 2% है, तो 100 कितना होगा? काट दिया, कितना आया? 4000। ये क्या आया है सर? ये मेल आया है। जब अगर मेल 4000 है तो फीमेल कितना होगा? 8000 - 4000। टोटल में से मेल निकाल देंगे तो फीमेल ही तो बचेगी, 4000 हो गया। इतना ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको सोचना है, कोई एक्स सेलेक्ट नहीं करना है, बस इसी तरह से अप्रोच करना है एग्जाम में। अगर आप सही स्ट्रैटेजी लगाओगे ना तो ये 20 सेकंड भी नहीं लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड ट्रस्ट मी, किया है मैंने, इसी के लिए मैं आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवाओं में बात कर रहा है, खुद किया नहीं कभी और आपको बता रहा हूँ, नहीं, मैंने किया है। ठीक है, 20 सेकंड्स में क्वेश्चंस को कर रखा है, तभी आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की नीड है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, काफी टाइम उसमें मैंने डिवोट कर दिया। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5000 इफ देयर इज अ इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन बाय 10% एंड 15% इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन, देन द पॉपुलेशन बिकम 5600। फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज। आपको मेल निकालना है। अगेन वही क्वेश्चन आ गया, 5000 है, मेल फीमेल, मेल को इंक्रीज किया 10% से, फीमेल को इंक्रीज किया 15% से। ठीक है,
और कुछ कहा गया है। टोटल जो पॉपुलेशन है वो हो गया है 5600, ये हो गया। इस बारी परसेंटेज नहीं दिया, सीधे बोला है कि 5000 था पॉपुलेशन, 5600 हो गया है। मेल 10% से रेज किया है, फीमेल 15% से बढ़ गए हैं। तो आपको बताना है कि मेल पॉपुलेशन विलेज में कितना है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है हमें परसेंटेज नहीं दिया, सीधे दे दिया है। करें आगे। देखो अब आपको देखना है कि जो बड़ा है यहाँ पे 10 और 15 में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 10 + 5, यानी मान लेते हैं फीमेल भी 10 से बढ़ता, मेल भी 10 से बढ़ता। अगर 10 से बढ़ता तो ये कितना हो जाता, ये टोटल भी 10% से बढ़ता, टोटल भी 10% से बढ़ता, टोटल अगर 10% से बढ़ता तो 5000 का 10% कितना होता है, 500 होता है। यानी टोटल पॉपुलेशन 5500 इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था। लेकिन आपने जब रियल डेटा से मैंने कंपेयर किया तो आपको पता चला अरे ये तो 5600 है, जबकि होना 5500 था। यानी 100 ज़्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है 100 ज़्यादा, क्योंकि फीमेल 5% से ज़्यादा बढ़ी हुई है, फीमेल 5% से ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, समझने की कोशिश करना है, आपको नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप बोलोगे सर ना मेल पता है ना फीमेल पता है, फिर भी आप पॉपुलेशन निकाले जा रहे हो, ऐसे ही निकालते हैं। अगर इसको मैंने एक्स लेट करके और वाई लेट करके किया ना, पूरा पेज भर जाएगा तब आंसर निकलेगा। तो इसी के लिए इजी ट्रिक में, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे आ गया 100, ठीक है 100। यहाँ पे हमारे हिसाब से इतना होना चाहिए था अगर दोनों 10-10 पढ़ते तो, ठीक है। लेकिन आया कितना है 5600। क्यों आया है, क्योंकि ये 5% फीमेल ज़्यादा बढ़ी हुई है। यानी यही 100 जो है ये 5% है। तो 100% कितना होगा, तो इसको काट दिया 5 2 20, यानी कि फीमेल कितनी है 2000। फीमेल अगर 2000 हैं तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल 3000 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 5000 है। ये फीमेल हैं तो ये मेल है। क्या ये इतनी बात आपको समझ में आती है? इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है। कंसेप्ट बिल्ड करना जरूरी है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए आपको 2-3 बार देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया फिर से आपके ऑप्शंस, खुश हो जाइए आप। इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर ऑफ हिंदी, ठीक है। एक लाइब्रेरी है, मान लेते हैं उसमें 100% बुक है, ठीक है, जिसमें से बोलता है 60% बुक जो है वो लाइब्रेरी की हिंदी है, ठीक है। 60% ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा 60% जब हिंदी है तो रिमेनिंग बच कितना गया है, 40 ही तो बच गया है। 40% क्या है, रिमेनिंग है, ठीक है। अब बोलता है 60% ऑफ द रिमेनिंग, इसका 60%, बचे हुए का 60%, 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है। क्या क्या रेस्ट आर एंड रेस्ट ऑफ द बुक आर मलयालम, और बाकी जो 40% बच गया ये मलयालम में है, ठीक है। यानी टोटल लाइब्रेरी में 100% बुक था, जिसमें से कि 60% हिंदी है, तो 40% रिमेनिंग बच गया। अब बचे हुए का बोलता है जो बच गया है उसमें से 60% इंग्लिश है और बाकी जो बच गया वो मलयालम है। तो 60 अगर इंग्लिश है तो बच कितना गया, 40 ही तो बच गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, मलयालम टोटल कितनी बुक्स हैं, मलयालम यानी कि इसका वैल्यू हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए देयर 4800 बुक, यानी इंग्लिश वाले का वैल्यू दे रखा है। इंग्लिश वाले का वैल्यू कितना है 4800। अच्छा देखिए 4800 ये कितना है, ये 60% है। 4800 कितना है, 60% है। यस सर, हमें चाहिए क्या, हमें 40% चाहिए ना। 4800 देखो, अगर हमें ऊपर जाना होता तो हम दूसरी चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमसे पूछा है कि ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ये निकालना है। तो ये 100 का ही तो 2 हिस्सा हुआ था, जो 60 और 40 बचा था। तो 60 अगर 4800 है तो 40 कितना होगा, 4800 अगर 60 है तो 40 कितना होगा। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इजी है, 3 2, ओके। डिवीजन तो सबको आता होगा, ठीक है। ये आ गया, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 3200। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमने क्या किया, 60% अगर 4800 है तो 40% कितना होगा, हमने काटम कुट्टी किया और हमें पता चल गया कि 3200 हमारा आंसर आ चुका है।
आगे बढ़े, इजी था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। इनिशियली सुरेश वॉज Rs 200 इन द पेटीएम वॉलेट। पेटीएम के वॉलेट में 200 रुपये हैं, काफ़ी गरीब हैं सुरेश। देन ही इंक्रीज इट बाय 20%। 20% से उसने उसको बढ़ा दिया, ठीक है। पहले 200 रुपये थे, इसको 20% से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो कुछ ना कुछ आया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा। वंस अगेन ही इंक्रीज द अमाउंट बाय 25%। जो इंक्रीज आया था ना उसमें फिर से उसने 25% बढ़ा दिया, ठीक है। देन आपसे पूछा जा रहा है फाइनल वैल्यू ऑफ मनी इन द वॉलेट विल बी हाउ मच मोर ग्रेटर देन द इनिशियली। यानी कि इससे ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, किस से, 200 से। तो हमें तो पता है से वाली सीन आ गया सर, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। कितना बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे हमें लिखना है, ठीक है। तो चलो पहले 200 को 20%, इसको ना वर्बली कर लेते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट भी है लेकिन मैं आपको वर्बली सिखा देता हूँ। इतने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, 20% बढ़ाएंगे तो इसका 10%, किसी का भी 10% अगर पूछा जाए ना तो चुपचाप एक 0 हटा दो, ठीक है। ये इसका 10% हो जाता है। कैसे होता है, 200 अगर 100% है तो 10% कितना होगा, ठीक है। ये 0 0 काट दिया, 20, ठीक है। तो 10% अगर 20 है तो 20% कितना होगा, 40, 240 हो गया। देन इसका भी 25% बढ़ा देना है, तो 240 अगर 100% है तो 125% कितना हो जाएगा, ये 25 है ना, ठीक है। यहाँ पे ये 100 था तो ये 125 था क्योंकि 25% बढ़ गया था, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 4 5 4 6 जा 60, ठीक है। 6 5 जा 30, 300। यानी 200 था उसके वॉलेट में पहले से, उसने 20% बढ़ाया तो 240 हो गया। उसका 25% बढ़ाया, 240 का 25% बढ़ाया तो 300 हो गया, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखो कितना है, 100 का डिफरेंस है। आपसे पूछा क्या गया था, मनी कितना बढ़ गया है इनिशियली से, तो बढ़ा कितना है सर, 100 का बढ़ गया है इनिशियली से। इनिशियली कितना था, 200, इसका परसेंटेज निकाल दो तो कितना आ जाएगा। इसको अगर कट कर दोगे सभी चीज़ों को तो 1/2 यानी कि 50% आ जाएगा। इसको कट कर दो, 50 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे देख लो आप, तो ये आ गया 50%। क्या हमारे ऑप्शन में है क्या, यस है ना, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। बी नंबर सही हो गया। यानी इनिशियली सुरेश के जेब में 200 रुपए थे वॉलेट में, फिर उसने 20% बढ़ाया 240 हो गया, फिर और 25% बढ़ाया तो 300 हो गया। और टोटल पहले से कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। उसने पूछा है कितना ज्यादा वॉलेट में बढ़ा दिया उन्होंने पैसा, तो 200 में 100 बढ़ाया यानी 50% बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। A number is first decreased by 25%. The decreased number is then increased by 20%. The resulting number is less than the original number by 40%. Then find the original number. आपको बोला है एक कोई भी नंबर था, x ले लो। वैसे मैं x लेके बनाऊंगा नहीं, टेंशन मत लो आप। एक नंबर था जो कि x था, ठीक है। उस नंबर को पहले डिक्रीज किया गया 25% से, यानी इसको 25% से कम कर दिया गया, -25% कर दिया गया, ठीक है। यानी बच कितना गया होगा, 75% बच गया होगा। फिर बोलता है उसको डिक्रीज नंबर इज देन इंक्रीज, फिर उसको बढ़ाया गया 20% से। तो इसका 20%, इसका 20%, ये 100 है, इसको 20 से बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 95, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90, ठीक है। कैसे किया सर आपने, 75 अगर 100 है तो 120 कितना होगा, इसको 5 और 6, 5 से करेंगे, 5 5 या 25, 15 6 या 90, ऐसे किया मैंने, ठीक है। चलो ठीक है, ये था। अब इसमें कहा क्या गया है कि आपको बताना है ये जो नंबर था, द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 40। अब देखो एक चीज समझो, इसी को आप कर सकते थे। मान लो x को मैंने 100 मान लिया, परसेंटेज 100 ही मानता हूं मैं हर जगह। 25% कम कितना हो जाएगा इसका, 75 हो जाएगा।
ये नंबर 100% था, देन 25 कम कर दिया हमने, 25% लेस कर दिया तो 75 बच गया। अब इसमें हमने 20% और ऐड कर दिया, प्लस 20% ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 90 हो गया। अब ये पूछ रहा है इसमें और इसमें, ओरिजिनल वाले में और अभी जो आपके पास आया उसमें 40 का फर्क है, बट हमें तो सर 10 का ही फर्क दिख रहा है ना, ये 100 था ये 90 है, तो यानी कि यही हमारा क्या है, यही 40 है। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, 0 से 0 कैंसिल कर दिया 4। आपसे पूछा गया ओरिजिनल नंबर क्या है, हमारे पास ओरिजिनल नंबर 100 था, ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू जो है वो 4 आया है। 100 यूनिट का कितना हो जाएगा सर, 100 यूनिट का 400 नहीं हो जाएगा क्या सर, बिल्कुल हो जाएगा ना 400, तो लगाइए ना 400, आगे बढ़िए, ठीक है, 400 लगा दिया आपने, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने अभी तक सच बताऊं तो इसमें जो कंसेप्ट लग सकता है वो नहीं सिखाया, मैंने आपको ईजीएस्ट वे सिखाया है, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। उसने बोला कोई नंबर मानो, 100 मान लिया हमने, जब हमें 100 दिक्कत देगा तो हम कुछ और मान लेंगे। इनिशियली 100 मान लिया हमने, उसको बोला 25 से कम कर दो, कर दिया, 75 हो गया। 75 को हमने बोला 20 से बढ़ा दो, तो 75 अगर 100 है तो 20 से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आपको दिखा भी दिया था 75 अगर 100 है, क्योंकि ये अपने कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है, तो आपको कितना निकालना था 120%, तो इसको करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने 20 से बढ़ा दिया एंड देन दोनों को कंपेयर कर दिया, इजी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चंस ओवर, वेट, क्वेश्चंस ओवर। इस पीपीटी में क्वेश्चन ओवर हो गया, मैंने काफी क्वेश्चंस आपको करवा दिया परसेंटेज के, आई थिंक कि मैंने कंसेप्ट बिल्ड किया है। परसेंटेज के क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन और आएंगे और भी पार्ट्स बनेंगे, लेकिन जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपके एंट्रेंस, कॉलेज एंट्रेंस के लिए और बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बिल्डिंग है। कुछ वीडियो को अगर एक बारी में समझ नहीं आ रहा है 2 बारी देखिए, लेकिन वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कुछ टिपिकल नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है और आपको बहुत एग्जैक्ट चीजें पढ़ने की नीड है, सभी चीजें आप नहीं पढ़ सकते हो, तो ऐसी चीजें पढ़ो जिससे आप बच्चों से आगे बढ़ सको, जिसमें बाकी लोग ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप थोड़ा कम टाइम लगाओ। कंपटीशन का मतलब होता है एक्यूरेसी एंड टाइम, इन दोनों में खेलना है आपको। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। एक लास्ट चीज रह गई है जो मैं आपको बता देता हूं, मैं स्लाइड्स नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही बता देता हूं आपको। तक्षशिला एजुकेशन बेसिकली आपके लिए, जो हमारा तक्षशिला एजुकेशन है वो आपके लिए 12th टर्म का क्रैश कोर्स लेके आया है, जिसमें कि हर सब्जेक्ट, अगर आप कॉमर्स सेक्शन से हो, साइंस सेक्शन से हो, आर्ट्स सेक्शन से हो, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या फिर आपका बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी कुछ भी है, सभी का क्रैश कोर्स है। हर एक सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे CBSE का सिलेबस तो करवाएंगे टर्म टू का प्लस आपको हम तैयार करेंगे एज पर द कॉलेज एंट्रेंस, यानी आपको जितना भी टर्म 2 में सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो सारे MCQ बेस में भी करवाए जाएंगे, ताकि आप कॉलेज के एंट्रेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर सको। आपको पता है इसका टोटल वेटेज जो है वो 75% है, तो मैं पहले बोलूंगा इस पे फोकस करो, लेकिन दिन में 1 से 1.5 घंटा आप इसको भी दो, जो मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, इसको, ये तो आपके लिए फ्री है यूट्यूब पे, इस पे पढ़िए, एंड रीजनिंग इंग्लिश भी पढ़िए। इंग्लिश के लिए बस मैं इतना ही बोलूंगा, न्यूज़पेपर पढ़िए, उससे GA भी कवर होगा और इंग्लिश का भी थोड़ा आपका, मतलब इंग्लिश तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, एग्जाम में बहुत कंसाइज चीजें पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगा दें, यहाँ पे दी लगेगा या नहीं लगेगा, एन लगना चाहिए, दी लगना चाहिए, ऐसी चीजें पूछी जाएंगी। तो आसान है, लेकिन आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो इसी के लिए ये क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें कि आपको और क्या क्या इस क्रैश कोर्स में मिलता है। इस क्रैश कोर्स का स्ट्रेंथ रहेगा 35 स्टूडेंट का, नॉट मोर देन दैट, ताकि आप टीचर से फ्रीली इंटरेक्ट कर सको। देन इसमें आपको मिलेंगे 30+ इंटरेक्टिव आवर्स, यानी कि जितना आप 3 महीने में एक कोचिंग में पढ़ते हो, एक कोचिंग में 1 महीने में आप 12 घंटे पढ़ते हो, यानी 3 महीने में 36 घंटे पढ़ते हो, हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 34 आवर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, एक बैच में 34 आवर्स, यानी आप 3 महीने में जितना एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उतना आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो विथ टॉप फैकल्टीज, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं एजुकेशन, तक्षशिला एजुकेशन ऐसा चाहता है कि हर एक बच्चा पढ़े, एजुकेशन पे सबका राइट है, इसी के लिए फीस को बहुत ज़्यादा नॉमिनल रखा गया है, यानी कि पहले जो 2999 यानी कि जो पहले 3000 का था, इसको हमने कट कर दिया है और अब सिर्फ 1199 का है, यानी कि ये आपका बन जाता है 1200 रुपये का।
यानी 1 महीने की आपकी जो फीस होती है या पिज़्ज़ा और बर्गर का खर्चा होता है उतने में आपको एक कोर्स मिल रहा है, जिसमें कि हम आपको श्योरिटी देते हैं कि आप ऐसा सीखोगे कि आप बोलोगे कि सर पढ़ा है हमने पहली बार, जिस चीज़ों को आपने पढ़ रखा है ना उसको भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ नया तो सीखने को मिला ही मिला है। चलिए सेशन को एंड करेंगे। एक लास्ट चीज़, इस संडे यानी 20 फेब को हमारा एक डेमो सेशन है जिसमें कि अकाउंट्स, जिसमें कि इकोनॉमिक्स है, पहले 10 to 11 इकोनॉमिक्स है, देन केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बीएसटी है, इन सब का डेमो लगाया गया। यानी क्रैश कोर्स के लिए आप डेमो के लिए आ सकते हो। तो डेमो के लिए डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करो, एनरोल करो। आप डेमो फ्री है, आप एक बार डेमो लेके देखो, आपको लगेगा कि कुछ डिफरेंट सीख रहा हूँ मैं, देन आप हमारे बैच के लिए एनरोल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।